हेलो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो है मैनेजमेंट का एक बहुत चर्चित विषय है, डिफरेंस बिटवीन पर्सनल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये टॉपिक इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस अक्सर सेमेस्टर एग्जाम में या फिर जॉब इंटरव्यू में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए 12 अलग अलग फैक्टर्स के आधार पर दोनों में डिफरेंस को समझते हैं। बस पहला डिफरेंस पर्सपेक्टिव है टाइम एंड प्लानिंग पर्सपेक्टिव, यानी कि समय और किस तरीके से प्लान होता है उस पर्सपेक्टिव से। पर्सनल मैनेजमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म है, यानी कि कम समय, रिएक्टिव है, मतलब कुछ होता है और उसके तुरंत बाद एक्शन लेता है। एडहॉक और मार्जिनल होता है, मतलब लिमिटेड होता है। एचआर पर्सपेक्टिव वर्सेस अगर एचआरएम पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एचआरएम जो है वो लॉन्ग टर्म होता है और वो प्रोएक्टिव होता है। जैसे पर्सनल मैनेजमेंट में हमने कहा कि वो रिएक्टिव होता है, एचआरएम जो है वो प्रोएक्टिव होता है, यानी कि वो कुछ इंसिडेंट होने के इंतजार नहीं करता बल्कि उससे पहले ही एक्शन मोड में आ जाता है ताकि इंसिडेंट हो ही नहीं। वो स्ट्रेटेजिक होता है, यानी टॉप मैनेजमेंट ड्रिवन होता है, इंटीग्रेटेड होता है, यानी कि अलग अलग जो है विभाग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, हर एस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के सभी एस्पेक्ट एक से कनेक्टेड होते हैं। दूसरा डायमेंशन है डिफरेंस का, वो है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सपेक्टिव से देखें तो जो है पर्सनल मैनेजमेंट केयरफुली ड्राफ्टेड एंड रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि पर्सनल मैनेजमेंट क्या होता है कि जो अग्रीमेंट है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट का, वो जो है बड़े ध्यान से लीगल एंगल पॉइंट से विचार करके उसको बनाया जाता है। जबकि एचआरएम जो होता है वो इन सब चीजों से कहीं ऊपर उठकर जो है काम करता है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव ही बहुत ज्यादा बड़ा दायरा और डेवलपमेंटल ओरिएंटेड होता है। फ्रॉम एम्प्लॉय रिलेशंस पर्सपेक्टिव, दैट इज थर्ड फैक्टर, पर्सनल मैनेजमेंट जो है वो कलेक्टिवली काम करने पर विश्वास रखता है और उसमें विश्वास जो वर्कर का मैनेजमेंट पर या मैनेजमेंट का वर्कर पर विश्वास वाला जो एस्पेक्ट है वो कम होता है। जबकि एचआरएम जो है हर एक इंडिविजुअल पर फोकस करता है और उस पर जो है वो जो है मैनेजमेंट जो है वर्कर पर या वर्कर जो मैनेजमेंट पर जो उनका विश्वास वाला जो रिलेशन है, जो ट्रस्ट वाला रिलेशन है, वो बहुत ज्यादा होता है। अगर फोर्थ एस्पेक्ट दैट इज इवैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से देखें या क्राइटेरिया से देखें तो पर्सनल मैनेजमेंट का जो मेन फोकस होता है वो है कॉस्ट मिनिमाइजेशन, जबकि एचआरएम का जो मेन फोकस होता है कि भाई वो होता है यूटिलाइजेशन, रिसोर्स को किस तरीके से यूटिलाइज, खर्चा कम करना उसका उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य होता है कि भाई जो भी खर्चा हो उसको पूरी तरीके से जो उसको वसूला जाए, दैट इज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। इसीलिए उसको ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग कहते हैं। अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो पर्सनल मैनेजमेंट जो है वो क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेमिंग में विश्वास रखता है। दैट इज हर चीज का अगर ऐसा हुआ तो इसका ये जो है एक्शन होगा, ये सब चीज पे पर्सनल मैनेजमेंट बहुत ज्यादा विश्वास रखता है। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जस्ट उसके उल्टे रूल्स से कहीं आगे ऊपर चलकर काम करने में विश्वास रखता है। अगर वर्कर के बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो पर्सनल मैनेजमेंट है वो प्राइमरीली विश्वास करता है फॉलोइंग नॉर्म्स, कस्टम्स, प्रैक्टिसेस, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन के जो भी नॉर्म्स पहले से सेट चले आ रहे हैं उसी को फॉलो करने में विश्वास रखता है। जबकि एचआरएम जो है वो उसका मेन जो है फोकस रहता है कि कंपनी का विजन और मिशन या फिर कंपनी के वैल्यूज को फोकस करते हुए चीजों को आगे लेके बढ़े। सातवां डिफरेंस पॉइंट ये है कि भाई पर्सनल मैनेजमेंट में जो मैनेजर का मेन रोल होता है वो मॉनिटरिंग होता है। मैनेजर देखता रहता है कि भाई कौन वर्कर कैसा काम कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, उसका मॉनिटरिंग ज्यादा रहता है। जबकि एचआरएम में मैनेजर का मेन रोल होता है नर्चरिंग, यानी कि वर्कर को डेवलप करना, वर्कर का काबिलियत, स्किल, कैपेबिलिटी को, टैलेंट को डेवलप करना। अगर हम रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पर्सनल मैनेजमेंट में वर्कर को एक वर्कर की तरह नजर से देखा जाता है, यानी कि उसको एक छोटे या फिर एक हीन नजर से देखने का जो है एक प्रचलन है। जबकि अगर आप एचआरएम का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वर्कर को एक कस्टमर की तरह ट्रीट किया जाता है। कस्टमर का मतलब यहाँ पर है कि जो है इंटरनल कस्टमर की बात हो रही है, यानी कि एक वर्कर को एक मेंबर की तरह देखा जाता है, एक जो स्टेक होल्डर की तरह देखा जाता है। अगर हम स्पीड ऑफ डिसीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पर्सनल मैनेजमेंट जो है वो स्लो प्रोसेस है, क्योंकि उनको कानून और रूल्स रेगुलेशंस पे ज्यादा फोकस होता है, तो वो धीरे धीरे चलता है ताकि रूल्स रेगुलेशन में कोई वायलेंस ना हो। और अगर हम एचआर की बात करें तो थोड़ा सा वह फास्ट एक्ट करता है, क्योंकि वो रूल्स से बियॉन्ड चला जाता है, तो वो जो है ज्यादा
विश्वास फैक्टर ज्यादा होता है उसमें लोगों पर, तो वो फास्ट होता है। अगर हम जॉब डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पर्सनल मैनेजमेंट जो है मेनली डिवीजन ऑफ लेबर पे विश्वास रखता है, जबकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप में काम करने में, टीम में काम करने में, टीम डेवलपमेंट, एक साथ मिलजुल कर रहने में, इन सब चीजों पर ज्यादा विश्वास रखता है। अगर हम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पर्सनल मैनेजमेंट जो है एक रूटीन फंक्शन है, डेली लगातार चलने वाला फंक्शन है, जबकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो विश्वास रखता है अलाइंड टॉप मैनेजमेंट के मार्गदर्शन में, टॉप मैनेजमेंट के गाइडेंस में जो है चलने में विश्वास रखता है, ताकि विजन एंड मिशन, गोल, टारगेट सब पूरा हो। और आखिर में अगर लेबर निगोशिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पर्सनल मैनेजमेंट जो है वो कलेक्टिव बार्गेनिंग में विश्वास रखता है। कलेक्टिव यानी कि वर्कर्स एक साथ आके फिर इकट्ठा होकर फिर मैनेजमेंट से चर्चा करता है, कोई भी चीज अगर उसे चाहिए होता है तो। इसी के जस्ट विपरीत जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट में विश्वास रखता है, क्योंकि वो मानता है कि उनका विश्वास रहता है वर्कर्स पर और विश्वास वर्कर का भी उन पर विश्वास रखता है, तो वो वर्कर इंडिविजुअली जाकर जो है एचआर से या मैनेजमेंट से बात कर सकता है और अपनी बातों को रख सकता है। तो आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्द अगला वीडियो लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना तथा अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।